हाय, मैं मुन्ना सर छपरा से। आज की इस वीडियो में हम लोग पुनः डेयर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स में लेसन 1 में आपने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में डेयर का अध्ययन किया। लेसन 1 के लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि जब वाक्य में देयर का प्रयोग करना हो तब सबसे पहले उस वाक्य में आने वाले सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन करें। सब्जेक्ट को चुनने का मैंने आपको तरीका बताया था कि उस वाक्य में आप हिंदी के कौन से प्रश्न करें। यदि हिंदी के कौन का जवाब मिला तब वह रियल सब्जेक्ट होगा, और यदि जवाब नहीं मिला तो वह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा। जैसे मेरी माँ खाना बना रही है, प्रश्न बनेगा मेरी माँ खाना बना रही में कौन खाना बना रही है, तो जवाब मिला मेरी माँ। यहां मेरी माँ खाना बनाने वाली है। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यहां जवाब मिला वे लोग। जिस वाक्य में कौन से प्रश्न करने पर जवाब न मिले तब उस वाक्य में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग होता है। इसकी चर्चा मैंने लेक्चर 1 लेसन 1 में दिया था। लेक्चर 2 में मैंने बताया था कि देयर से जब वाक्य की शुरुआत हो या वाक्य में जब देयर का प्रयोग हो और उस वाक्य में यदि बट आ जाए तब बट के ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अनुसार हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। यदि नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, और यदि नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के वीडियो के आधार पर आज हम देयर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। चंद वाक्यों के बीच हम अपने कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं लेक्चर 1 तथा लेक्चर 2 का क्या प्रभाव है हमारे इन चंद सेंटेंसेस पर। पहला सेंटेंस आपके बीच में है, देयर डैश 20 बुक्स ऑन द टेबल। वाक्य की शुरुआत देयर से हुई है और इस वाक्य में हमें सिर्फ इज और आर का प्रयोग करना है। इन सारे वाक्यों में हमें सिर्फ इज और आर का प्रयोग करना है। पहला सेंटेंस हमारे बीच, देयर डैश 20 बुक्स ऑन द टेबल। जैसा मैंने बताया कि जिस वाक्य में देयर का प्रयोग हो उस वाक्य में आने वाले नाउन के नंबर के हिसाब से हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इस वाक्य में देयर ने 20 बुक्स के ऊपर फोकस किया है। 20 बुक्स हमारा सिंगुलर है, इसलिए इस वाक्य में हम इज का प्रयोग करेंगे। आप कंफ्यूज हो गए कि हमने 20 बुक्स की बात की, हर वाक्य में इज लगा दिया। जी नहीं, इस वाक्य में इज का प्रयोग न होकर इस वाक्य में हम आर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां 20 बुक्स प्लूरल है। यदि नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल, और यदि नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहां 20 बुक्स के कारण हम इस वाक्य में आर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देयर डैश नथिंग बट रिवर्स इन इंडिया। मैंने लेक्चर 2 में बताई थी कि जिस वाक्य की शुरुआत देयर से हो और उस वाक्य में यदि बट का प्रयोग हो तब बट के ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यहां पर बट के ठीक पहले आने वाला शब्द हमारा प्रोनाउन नथिंग है, जिसे सिंगुलर माना जाता है। इसलिए रूल कहता है कि बट के पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन यदि सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, और यदि प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। तो यहां सिंगुलर के कारण हम यहां इज का प्रयोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में है, हाउ मेनी बुक्स डैश देयर इन दिस बॉक्स। पुनः जिस वाक्य में इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग हो, उस वाक्य में आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। यहां पर हाउ मेनी बुक्स में बुक्स हमारा प्लूरल है, इसलिए इस वाक्य में हम आर का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देयर यहां बुक्स पर फोकस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश देयर 100 फार्मर्स ऑन द रोड। इस वाक्य में भी देयर का प्रयोग किया गया है और यह देयर 100 फार्मर्स पर फोकस कर रहा है। तो पुनः नियमानुसार जिस वाक्य में इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग हो, उस वाक्य में आने वाले नाउन के नंबर के आधार पर वर्ब का सिलेक्शन। तो यहां नंबर के आधार पर मतलब हमारा 100 फार्मर्स प्लूरल नंबर है, इसलिए इस वाक्य में भी हम आर का प्रयोग करेंगे। और आपके बीच आखिरी सेंटेंस, हाउ मच मिल्क डैश देयर इन दिस बकेट। पुनः इस वाक्य में देयर का प्रयोग किया गया है और यहां पे वर्ब अप्लाई करनी है। ये देयर फोकस कर रहा है मिल्क के ऊपर। मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। तो इस आधार पर इस वाक्य में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आप देयर का कंसेप्ट लेक्चर 1 तथा लेक्चर 2 के माध्यम से समझ चुके होंगे। यह एक्सरसाइज आपके लिए लेक्चर 1 तथा लेक्चर 2 का आईना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देयर से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे। तो लेसन 1 की अगली कड़ी लेक्चर 3 में पुनः हमारी मुलाकात होगी। तो बने रहिए अगले वीडियो तक। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।